नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो बड़े एक इन्वेस्टर जो विजय केडिया आप सभी जानते हैं उनके नाम। तो उन्होंने इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखा और आज तक उनका हिस्सेदारी वही सेम टू सेम देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा स्टेक उन्होंने बढ़ाए मतलब बढ़ा चुके हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा क्या उस कंपनी फ्यूचर में मल्टीबिगर रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर उन्होंने निवेश करके रखे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं विजय केडिया जी को। उनका हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमेशा एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज के ऊपर उन्होंने निवेश करके रखे हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के ऊपर उन्होंने हमेशा निवेश करते हैं और उनका कहना है अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको रिस्क नहीं मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। तो एज ए रिक्सी प्लेयर, एज ए रिक्सी गेम आप खेल सकते हैं। रिक्सी प्लेयर से आप तभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करिएगा। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपको रिस्क लेने का कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि कल जाकर लॉस हो जाएगा तो आपको बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से विजय केडिया जी का जितने सारे पोर्टफोलियो का शेयर है उनमें से उनके सबसे ज्यादा पुराना एक कंपनी है वो है अतुल ऑटो, जिसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो अतुल ऑटो के बारे में आज डिस्कस करूंगा जो एक पॉपुलर कंपनी भी है, एक पुराना कंपनी भी है। 1970 1970 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी कितने पुराने आप सोच सकते हैं, करीबन 50 साल कंपनी हो चुके हैं। तो इतनी टाइम पीरियड जब कोई भी कंपनी हो जाता है तो एक्चुअली कंपनी जब इतनी पुराना हो जाता है तब क्या होते हैं, इस तरीके से कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है बहुत बहुत ज्यादा स्टैगल मूड फेस कर चुके हैं। तो उसी के कारण कंपनी में एक मतलब थिंकिंग हमेशा यही रखना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट टीम अगर खराब समय में उसको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मतलब कराया तो सोचना अच्छे टाइम में वो बहुत बड़ा तेजी दिखा सकते हैं। तो इस बेसिस में आपको कंपनी को सोचना चाहिए। तो आप देखेंगे तो अतुल ऑटो जो है वो क्या बनाते हैं, ऑटो रिक्शा यानी यहाँ पे देखिए टुक टुक साथ ही साथ ई रिक्शा, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो मैं एक बार वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। देखिए ऑटो जो 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 ऑटो रिक्शा आप देखते हैं हर कोई मतलब सिटीज में, हर कोई बड़े टाउन्स में आपको इस तरीके से गाड़ी आपको देखने को मिलेगा। जो आप ऑफिसेस में जाते हैं बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, किसी भी जगह पे जाने के लिए इस तरीके से गाड़ियाँ यूज करते हैं। तो अतुल ऑटो क्या करते हैं, इस तरीके से जो प्रोडक्ट बना के रखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर ही बिज़नेस करते हैं। अभी तो ई-रिक्शा मतलब इलेक्ट्रिक के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट कर चुकी है बहुत दिनों से। आप जो टोटोस देखते हैं, जो टिक-टिक मतलब टुक-टुक बोला जाता है, तो एक्चुअली इसको टोटोस बोला जाता है भी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी वो बनाते हैं, तो जो जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते रहते हैं। तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी इसी कंपनीज़ के ऊपर क्या किया मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया। तो किसने इन्वेस्टमेंट किया? अपने आपको मैं पहले बता चुका हूँ, विजय केडिया जी ने। तो इसका डिटेल्स आप देखेंगे तो आप अतुल ऑटो के प्रोडक्ट के ऊपर जाएँगे तो कितने सारे प्रोडक्ट है इसका अलग-अलग ब्रांड का, वो आप देख सकते हैं। अतुल आरआई के है, अतुल जीईएम है, अतुल यहाँ पे देखिए जीमिनी है, साथ ही साथ अतुल एलईटी है, साथ ही साथ देखिए अतुल स्मार्ट है। तो इस तरीके से बहुत तरीके से प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जिस कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है तो उस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर आपको मतलब फ्यूचर के लिए क्या क्या ग्रोथ और पोटेंशियल ले आ सकते हैं उसको देखना चाहिए। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, अराउंड 15 कंट्रीज के ऊपर अक्रॉस 3 कंटेंट्स के ऊपर कंपनी प्रोजेक्ट बेचते रहते हैं, मतलब 15 कंट्रीज के ऊपर कंपनी माल बेचते रहते हैं। मल्टी टाइप्स के कंपनी व्हीकल्स बनाते हैं। देखा जाए तो पेट्रोल का भी है, डीजल का भी है, एलपीजी का है, सीएनजी का है, इलेक्ट्रिक भी है। इसका मतलब हर कोई टाइप के गाड़ी कंपनी बनाते हैं। कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो थ्री व्हीलर्स के ऊपर ही है, कोई टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स के ऊपर नहीं, कंपनी कोई भी गाड़ी नहीं बनाते हैं। तो 1 मिलियन व्हीकल्स कंपनी रोड में चलते रहते हैं, मतलब इतने माल कंपनी बेच बेच चुके हैं। तो 15 मॉडल्स के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बना चुके हैं, 15 मॉडल्स का कंपनी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। 320 टच पॉइंट्स है। इसका मतलब इसका 200 प्राइमरी डीलर्स है और 120 सब डीलर्स है। तो कुल कुल मिलाकर आपको
320 टच पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो कंपनी की जो खासियत है, मैं इसीलिए आपको दिखाता रहता हूँ क्योंकि कंपनीज़ के जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है, आपको फ्यूचर में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क कंपनी है, पहले मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा। 600 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो कंपनी के ऊपर जब से मतलब देखा जाए तो अ, विजय केडिया जी ने निवेश किया तब इसका मार्केट कैप 300 करोड़ के आसपास था। तो सोचिए वहाँ से 600 करोड़ आया, इसका मतलब थोड़ा-सा ग्रोथ तो हुआ ही है। तो हाँ, पहले और भी ज़्यादा हो गया था, 600 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। फिर से रिकवरी हुआ स्टॉक में, तो इसीलिए रिकवरी यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी वीकनेस में है। तो देखिए ये दोनों चीज़ हमेशा चेंजिंग होता रहता है। जब शेयर का प्राइस बढ़ते हैं तो ये दोनों डेटा चेंज होते रहते हैं। तो इसमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। डेटस जो डेप्थ है वो दिखाए तो 1% के नीचे डेप्थ देखने को मिला। हाँ, एनुअलिक इनकम नेगेटिव में है, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है। इसका मतलब हाथ में जो पैसे पड़े हुए थे, वो पैसे को कंपनी ने फिर से कंपनी के ऊपर री-इन्वेस्ट कर दिया। तो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? 52.7% का आसपास। डेटोस डे 23 23rd बोल सकते हैं। इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको हाथ में पैसा आ रहा है। माल प्रोडक्शन करने के लिए बेचने तक कंपनी को 79 डेज टाइम लग रहा है। सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो चुके हैं। तो क्या पहले भी डाउन था? वो भी देखना चाहिए। उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स दिखा दूँ तो 1.44% का मार्केट कैप टू सेल्स देखने को मिलेगा। इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो बजाज ऑटो नंबर 1 है। किसका? क्योंकि बजाज ऑटो टू व्हीलर्स भी बनाते हैं और थ्री व्हीलर्स भी बनाते हैं, तो इसलिए इसका नंबर 1 देखने को मिला। उसके बाद अतुल ऑटो, उसके बाद देखिए स्कूटर इंडिया, इसका हालत तो और भी खराब है। तो कंपनी के अतुल ऑटो के कंपैरिजन में कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो अतुल ऑटो का मार्केट कैप के हिसाब से प्राइस रेंज ठीक-ठाक देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ मतलब स्कूटर इंडिया से बहुत कम देखने को मिला और बजाज ऑटो का तो डेप्थ 0 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। खराब सिचुएशन में कंपनी खुद को किस तरीके से हैंडल किया, वो आपको देखना चाहिए। 2020 में कंपनी 54 करोड़ का प्रॉफिट किया, मगर उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज़ कम होता गया। तो इसके पीछे एक लॉजिक भी है। मान के चलिए कंपनी ने ई-रिक्शा बहुत पहले से ही मार्केट में लॉन्च किया और पेट्रोल डीजल के रिक्शे भी अभी थोड़ा-थोड़ा करके कम हो रहा है क्योंकि लोग जितने सारे टिकटॉक मतलब सॉरी टिकटॉक नहीं हाँ, जितने सारे टुक-टुक गाड़ियाँ साथ ही साथ ई-रिक्शा भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके से गाड़ियाँ बहुत अलग-अलग कंपनी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो चुके हैं। इसी के कारण स्टॉक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई देखने को मिला है। तो एज़ ए लॉन्ग टर्म हिसाब से कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिया 1 साल में, 10 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया, मगर 5 साल 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी हमेशा कैश फ्लो को मेंटेन करता है। से 2022 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में आ चुके हैं। एज़ ए रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो रिज़र्व कंटीन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है और बोरिंग के बारे में बात करूँ मतलब कर्ज़े के बारे में बात करूँ तो 200 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में अभी कर्ज़ा है। तो 2 तरीके से कर्ज़ा दिखेगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के कर्ज़ा भी बढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म के कर्ज़ा यहाँ पे घट चुके हैं। इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिला। उसके बाद देखिए एफआईएस और डीएस ने उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं उठाया, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पे कर चुके हैं। 28% होल्डिंग था, आज वो 46% का होल्डिंग रख चुके हैं, जिनमें विजय विजय केडिया जी के पास ही यहाँ पे देखिए केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड जो विजय केडिया जी का ही कंपनीज है, उनके पास 1.47% का होल्डिंग है। तो ये डेटा आपको बता रहा है कि बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर निवेश कर कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कि कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको मैक्सिमम दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी किस तरीके से गिरावट हुआ। कंपनी का हाई हुआ था करीबन-करीबन ₹650 के आसपास, वहाँ से लगातार-लगातार गिर के अभी कितना चल रहा है, करीबन ₹250 के आसपास। तो 50% के आसपास कंपनी यहाँ पे गिर चुके हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न में ध्यान से यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तब ध्यान से देखना कंपनी कंटीन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। लगातार लोअर लो करते जा रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करते हैं, चलो मैं एक बार मार्किंग भी आपको कर देता हूँ, तभी और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेकआउट किया। इस रेंज को किसने ब्रेकआउट किया?
आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, जब कोई कैंडल ब्रेकआउट देते हैं, तो वहाँ पे एंटर मत हो जाइएगा, मतलब एंटर मत हो जाना, क्योंकि वहाँ से थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट दिखेगा, फिर से अगर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट हुआ, तब उस कंपनी के सॉरी उस कैंडल के ऊपर एंटर होना और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना। तो इस तरीके से ट्रेड आप कर सकते हैं एज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ। देखिए 3-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद बिग क्रैश देखने को मिला। इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सप्लाई ज़ोन भी है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट जब तक ना हो, तब तक एंटर मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा। एज़ ए लॉन्ग टर्म निवेशक, आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर निवेश करके रखे हैं, उसको देखकर निवेश मत करिएगा। आप आपके हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करके आपको अगर लगता है कि हाँ, इस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, तो ज़रूर निवेश कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए, जो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो मेरे वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।